आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के फ्री क्रेडिट कार्ड्स। देखो, जितने भी अच्छे क्रेडिट कार्ड्स हैं उनकी कोई ना कोई एनुअल फीस होती है। एनुअल फीस 500 से शुरू होकर 5000 10,000 तक जाती है और उसके साथ कुछ ना कुछ वेवर का क्लॉज होता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका 50,000 से 1 लाख तक का मंथली एक्सपेंसेस हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो आप बिल्कुल फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई ना करें, कुछ ना कुछ एनुअल फीस वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें और उसका आप वेवर के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसको आप पूरा करोगे तो आपको वो वेव हो जाएगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आज की वीडियो में, लेकिन मैं सिर्फ आपको फ्री क्रेडिट कार्ड्स की बात बताने वाला हूँ। और इसमें जो अच्छे बैंक्स हैं उनके जो फ्री क्रेडिट कार्ड्स हैं जो बिल्कुल फ्री हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने जो आइडेंटिफाई किया है, ICICI बैंक के 2 कार्ड्स हैं, IDFC के 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं, HDFC का 1 क्रेडिट कार्ड मैंने आइडेंटिफाई किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 कार्ड्स हैं, इंडसइंड का 1 है, कोटक का 1 है और एक लास्ट कार्ड जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो AU बैंक का है, LIT लिव इट टुडे। ठीक है, तो अभी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। तो जितने भी मैंने क्रेडिट कार्ड्स की अभी लिस्ट बनाई है उसमें से सबसे बेस्ट जो मुझे क्रेडिट कार्ड लगा, अगर आपकी ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपेंस है तो आपको अमेज़ॉन पे का कार्ड जो ICICI बैंक इशू करता है वो आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अमेज़ॉन पे ICICI बैंक का कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसके साथ आपको 5% का जो कैशबैक मिलता है अमेज़ॉन शॉपिंग के ऊपर। ठीक है, अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप है और अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा अमेज़ॉन की शॉपिंग के ऊपर। अगर आप नॉन प्राइम मेंबर हैं तो आपको 3% कैशबैक मिलेगा अमेज़ॉन की शॉपिंग के ऊपर। और बाकी भी अगर आप कहीं पर भी इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको 1% का कैशबैक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, बहुत अच्छी कंपोजिशन है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको ये वाले बेनिफिट मिलेंगे। बाकी के क्रेडिट कार्ड भी जितने भी मेरी लिस्ट में हैं उसमें आपको 1% से लेकर 2% तक का कैशबैक ही मिलेगा। किसी के पास किसी के ऊपर 1% है, 1.5% है, वो आपको देखना पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास जब डिफरेंट बैंक्स के क्रेडिट कार्ड होते हैं तो हम स्विगी पे, जोमेटो पे या कहीं पर और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो डिफरेंट बैंक्स के साथ कुछ ना कुछ ऑफर्स आती रहती हैं। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि भाई एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को होल्ड करें, क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स होते हैं तो आपको सिर्फ डिफरेंट बैंक का क्रेडिट कार्ड होल्ड करने में भी वो बेनिफिट होता है। तो देखो, अगर आपने सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड रखना है तो आपको बाकी की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चुपचाप अमेज़ॉन पे का ICICI बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो आप अप्लाई कर लीजिए। इससे बेस्ट क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री वाली ऑप्शन में नहीं मिलेगा। और आपको बिंदास आपको शॉपिंग करनी है अमेज़ॉन के ऊपर या कहीं और, आपको 1% से लेके 5% तक का जो कैशबैक है वो मिलता रहेगा। इसके साथ कुछ और भी बेनिफिट हैं अमेज़ॉन पे के ICICI बैंक के साथ जो क्रेडिट कार्ड है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सिर्फ अमेज़ॉन पे के बेनिफिट्स की ही बात करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे बाकी के और क्रेडिट कार्ड्स के बारे में भी डिस्कस करना है। सेकंड क्रेडिट कार्ड मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा IDFC बैंक का। IDFC बैंक के 2 फ्री कार्ड अवेलेबल हैं, IDFC फर्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड और IDFC फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड। IDFC वेल्थ क्रेडिट कार्ड ज़्यादा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है एज़ कम्पेयर टू IDFC फर्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपको वेल्थ क्रेडिट कार्ड मिले तो आपको वो प्रेफर करना चाहिए, लेकिन अगर वो आपको वेल्थ क्रेडिट कार्ड अप्रूव ना हो तो आपको IDFC का फर्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड में आपको जेनरिक शॉपिंग करने पे, ऑनलाइन शॉपिंग करने पे 6x रिवॉर्ड्स मिलते हैं 150 की स्पेंड के ऊपर। मतलब कि अगर आप 150 रुपीज़ स्पेंड करोगे ऑनलाइन तो आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे और इसमें रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है 25 पैसे, विच मीन्स कि आपको 1.5 रुपीज़ मिलेंगे। 1.5 रुपीज़ 150 रुपये के ऊपर मिलेंगे तो वो 1% की रिवॉर्ड वैल्यू हो गई। तो देखिए, बैंक जो है बहुत घुमा फिरा के चीज़ों को लिखते हैं, 6x रिवॉर्ड लिख दिए, 150 रुपये लिख दिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको 1% की ही वैल्यू मिली। लेकिन अगर आप यही शॉपिंग आप ऑफलाइन करते हैं तो आपको 3x रिवॉर्ड मिलेंगे, मतलब कि आपको 1% की जगह पे आपको सिर्फ 0.5% ही उसमें वैल्यू मिलेगी। ये 6x और 3x वाला क्लॉज जो है वो 20,000 की मंथली शॉपिंग के ऊपर है। जैसे ही आपकी शॉपिंग 20,000 से ज़्यादा होती है तो आपको 10x रिवॉर्ड मिलने शुरू हो जाते हैं।
देखिए एज आई साइड के अमेज़ॉन पे के क्रेडिट कार्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो ये वाले क्रेडिट कार्ड आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, क्योंकि बाकी इनकी जो वैल्यू है वो 1% से लेके 2% के बीच में ही रहेगी। तो हम दूसरे क्रेडिट कार्ड्स को इसलिए एवेल्युएट कर रहे हैं कि कहीं पर हमें और ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे अगर आप मूवी टिकट कर रहे हो या फिर आप कहीं पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो किसी जगह पे होगा कि IDFC के साथ आपको मूवी टिकट पे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, कभी आपको स्विगी के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा, जहाँ जोमेटो के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स, डिफरेंट बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो टाइम टू टाइम आपको डिफरेंट ऑप्शंस देते रहते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो एक क्रेडिट कार्ड आपकी पॉकेट में रहेगा, कम लिमिट के साथ भी रहेगा, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर हम IDFC की बात करें, IDFC के अंदर जो फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड है और जो क्लासिक क्रेडिट कार्ड है, उसमें वेल्थ क्रेडिट कार्ड में आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉन्जेस का भी एक्सेस मिलेगा, स्पा विजिट मिलेंगे, 2 कॉम्प्लीमेंट्री आपको गोल्फ राउंड मिलेंगे। पर मुझे लगता है कि अगर आपको यही बेनिफिट चाहिए तो आपको कोई और बेटर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है। एक बार आप IDFC बैंक को कांटेक्ट करके देखिए, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करवाइए कि आपको ये कौन सा क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स हैं तो एक क्रेडिट कार्ड आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा HDFC का शॉपर स्टॉप क्रेडिट कार्ड। अगर आप शॉपर स्टॉप के ऊपर शॉपिंग करते हैं तो आपको 2.4% वर्थ के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी कहीं पर भी शॉपिंग करने के लिए 0.8% के वर्थ के आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पर रिवॉर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि HDFC बैंक के साथ एसोसिएट होना है। बहुत बेनिफिट हैं HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड को होल्ड करने के। पहला बेनिफिट है कि HDFC की बहुत सारे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप रहती है और आपको साल में कई बार आपको अमेज़ॉन के ऊपर ही 10 से 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकेंड बेनिफिट है कि HDFC बैंक क्रेडिट लिमिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करता रहता है। तो जैसे आपने अगर 20,000 30,000 की क्रेडिट लिमिट के साथ अगर स्टार्ट भी किया तो धीरे धीरे करके आपकी लिमिट 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ होती रहती है, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि HDFC बैंक आपको प्रीमियम कार्ड की अपग्रेड की ऑफ़र दे, क्योंकि HDFC का शॉपर स्टॉप के साथ ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। इसके साथ आपको शॉपर स्टॉप की मेंबरशिप फ्री मिलती है। तो शॉपर स्टॉप में शॉपिंग करने वालों के लिए तो बेनिफिट है ही है, साथ ही साथ दूसरों लोगों के लिए जो HDFC बैंक के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं और उसके एडिशनल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कार्ड बड़ा बेनिफिट है। मेरी लिस्ट में से नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड आता है IndusInd का लेजेंड क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 2% की रिवॉर्ड वैल्यू मिलेगी वीकेंड्स के ऊपर और 1% की वैल्यू मिलेगी वीकडेज़ के ऊपर। देखिए कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट का डिफरेंस नहीं है दूसरे क्रेडिट कार्ड्स के कंपैरिजन में, वही 1 से 2% के बीच में इसकी वैल्यू है। बस यही है कि अगर आपके पास IndusInd का सेविंग अकाउंट है तो IndusInd का ही क्रेडिट कार्ड लेके आप उसको ऑटोमेटिक सेट कर सकते हो उसकी पेमेंट के लिए, और सेम बैंक के साथ सेम क्रेडिट कार्ड रखने का थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। अदरवाइज़ बहुत बड़ा कोई ऐसा एडिशनल बेनिफिट नहीं है। IndusInd के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी नहीं आती, बहुत ही कम बेनिफिट मिलते हैं दूसरे ब्रांड्स के ऊपर। लेकिन IndusInd एक अपकमिंग एक राइजिंग बैंक है, तो फ्यूचर में हो सकता है इसके साथ काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएं, कुछ और अपग्रेड्स मिल जाएं। तो देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्रेडिट कार्ड है ही, तो अगर आपको ये एक कार्ड अपनी पॉकेट में रखना है तो ये एक कार्ड भी आप अपने उसमें रख सकते हैं। अभी तक जितने भी अच्छे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स थे उनकी हमने डिस्कशन कर ली है। 5 और क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनको मैंने अपनी लिस्ट में ऐड किया है। इनको सिर्फ इसलिए ऐड करना पड़ा क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको आपकी लिस्ट में यहाँ पर शो करूँ। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड है ICICI का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। ये बहुत ही बेसिक क्रेडिट कार्ड है, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। 0.5% के अराउंड के आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं। बट ICICI बैंक में अगर आपका अमेज़ॉन पे का क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं होता तो इट्स बेटर कि आप एक बार ICICI बैंक में प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के साथ एंट्री कर लीजिए और बाद में आपकी चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं कि आपको अमेज़ॉन पे का क्रेडिट कार्ड अप्रूवल मिल जाए या फिर आपको अपग्रेड का वहाँ पर कोई चांस मिल जाए। सो इट्स बेटर टू हैव ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड इन योर पॉकेट। सो दैट्स द ओनली रीज़न टू अप्लाई ICICI बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास और कोई अच्छा क्रेडिट कार्ड है तो कोई सेंस नहीं बनता कि हम ICICI बैंक का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। इससे नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड है कोटक बैंक का लीग क्रेडिट कार्ड। इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स ये सिमिलर सही क्रेडिट कार्ड है, सिमिलर सही इसके बेनिफिट हैं। कोटक बैंक लीग क्रेडिट कार्ड के लिए 499 रुपीज़ का चार्ज करता है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स को ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कोटक बैंक के साथ, अगर आपको वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये चार्जेबल है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता इसको अप्लाई करने का। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड है मेरी लिस्ट में AU बैंक का LIT कार्ड। दिस इज़ लिव इट टुडे कार्ड।
तो इन्होंने ये बड़ा कस्टमाइज सा क्रेडिट कार्ड बनाया है, अलग अलग इसकी फ़ीस रखी है। जैसे अगर आपको 10x पॉइंट्स चाहिए तो इसकी फ़ीस है 299 रुपीज़, अगर आपको 5x पॉइंट्स चाहिए तो इसकी फ़ीस है 199 रुपीज़, जो कि फ़र्स्ट 90 डेज़ के लिए एप्लीकेबल है। एयू बैंक आपको ऑप्शन देता है कि 5 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी आप चूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड है, तो आप जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो आप वो वाली कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। ये कैटेगरी की लिस्ट में है ट्रैवल बेनिफिट, ओटीटी के बेनिफिट। ओटीटी का मतलब है कि आपको Z5 की मेंबरशिप, अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप और कल्ट फिट की मेंबरशिप 3 मंथ्स के लिए आपको फ्री मिल जाएगी। शॉपर कैटेगरी है, माइलस्टोन कैशबैक की कैटेगरी है या फिर अदर्स की कैटेगरी है। तो कस्टमाइजेबल कार्ड है, काफ़ी एक तरह से कम्प्लेक्स हो जाता है कि क्या चूज़ करें, कैसे चूज़ करें, और ये 90 डेज़ के लिए ही आप इसको बेनिफिट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इतना टाइम लोगों के पास नहीं होता कि वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर इतनी सारी कस्टमाइजेशंस करते रहें और बैंक के पास जाके वहाँ पर बाद में डिबेट करते रहें कि यार मुझे ये कैटेगरी चाहिए, वो कैटेगरी चाहिए, यहाँ पर ये स्पेंड के मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं आए, ट्रैकिंग करनी मुश्किल हो जाती है। तो इतने कम्प्लेक्स क्रेडिट कार्ड के ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर एयू बैंक ही आपकी एक चॉइस हो, या फिर आपको कहीं दिखे कि एयू बैंक के ऊपर काफ़ी आपको बेनिफिट्स दिख रहे हैं, कई जगह पे एयू बैंक की पार्टनरशिप है, या फिर आपको रोज़ स्विगी के ऊपर या जोमेटो के ऊपर एयू बैंक कोई डिस्काउंट दे रहा है, देन इट्स वर्थ टेकिंग द कॉल, और एयू बैंक के इस क्रेडिट कार्ड को आप लिव इट टुडे क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्री क्रेडिट कार्ड्स की लिस्ट में लास्ट में 2 क्रेडिट कार्ड्स आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, बैंक ऑफ बड़ौदा इजी शॉप क्रेडिट कार्ड और बैंक ऑफ बड़ौदा प्राइम क्रेडिट कार्ड। दोनों क्रेडिट कार्ड्स में सिमिलर टाइप के ही बेनिफिट्स हैं। दोनों में वही आपको पर रिवॉर्ड की जो वैल्यू है वो 25 पैसा है। इजी शॉप में आपको शॉपिंग के ऊपर और ग्रोसरीज़ के ऊपर आपको 5x रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन 5x होने के बाद भी आपको 1.25% के ही वर्थ के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड चाहते हो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राइम क्रेडिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एक फ़िक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आप 10-15 हज़ार का फिक्स डिपॉजिट वहाँ पर करवा के उसको क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक करवा सकते हो और आपको सिमिलर टाइप की एक क्रेडिट लिमिट वाला बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड को भी अपनी पॉकेट में रखने का सिर्फ यही बेनिफिट है कि कई बार बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट, कुछ ऑफर्स, डिस्काउंट्स मिल जाते हैं जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, चाहे वो अमेज़ॉन के ऊपर हो या फिर किसी और ब्रांड के ऊपर हो। आज की वीडियो में बस मुझे यही डिस्कस करना था कि आप कौन कौन से फ्री क्रेडिट कार्ड्स ढूंढ सकते हैं, पिक कर सकते हैं। आपके लिए मैंने 10 क्रेडिट कार्ड्स की लिस्ट प्रिपेयर की है। आप कमेंट करके बताइए आपके पास कौन सा फ्री क्रेडिट कार्ड है, क्या वो मेरी लिस्ट में नहीं है। अगर वो लिस्ट में नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लूँगा। या फिर मुझे बताइए कि और कोई क्रेडिट कार्ड जो फ्री क्रेडिट कार्ड की तरह ही है, जो शायद उसके 500 या 1000 चार्जेस हों, लेकिन उसकी वेवर की क्लॉज बहुत ईजी हो और उसके ऊपर बेनिफिट जो हैं वो बहुत अच्छे हों। देखिए हमें ओवरऑल ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड चूज़ करना चाहिए जिसके रिवॉर्ड जो वैल्यू है वो कम से कम 2% हो और अप टू वो 10-15% तक जाए। अगर आप प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स को ढूंढते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर आपको 15 या 20% तक के भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। मेरे पास एक्सिस बैंक के जो क्रेडिट कार्ड थे उसके ऊपर मुझे 25-30% तक के भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे। मतलब अगर मैंने 1 लाख की शॉपिंग की है तो उसके ऊपर मुझे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे उसको जब मैं रिडीम करता था तो मुझे 25,000 से लेके 30,000 तक की वर्थ के जो एयर टिकट्स हैं या फिर होटल के जो स्टे हैं वो उनको मैंने अवेल किया है। तो इस टाइप के भी बहुत अच्छे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो आपको 20-25-30% तक की वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के लिए अगर आपकी यही एक तरह की ज़िद है कि मुझे तो सिर्फ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ही चाहिए, तो फिर आपके पास ये लिस्ट बहुत ही लिमिटेड रहेगी और उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होंगे। हाँ, लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लेके उसको अपनी पॉकेट में रखिए। उसका बेनिफिट सिर्फ वहीं पर होगा जहाँ पर जब आप उसको यूज़ करते हैं तो कोई आपको एडिशनल ऑफ़र या बेनिफिट आपको मिलता है उस पर्टिकुलर बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो वाले क्रेडिट कार्ड्स की लिस्ट बताऊँगा जिसके ऊपर कुछ एनुअल चार्जेस तो हैं, लेकिन उसको हम किसी न किसी कंडीशन के साथ वेव करवा सकते हैं और कोशिश करेंगे उसके ऊपर हम 2% से ज़्यादा का बेनिफिट लेने की।